अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं मुबशर चौधरी और आप देख रहे हैं MCAS Mass Solution. MCAS Mass Solution is a domain of chemistry. Here, our training program will clear your concepts from beginners to expert level. It means MCAS Mass Solution का मकसद है कि हमने तमाम स्टूडेंट्स के लिए मैट्रिक टू मास्टर लेवल तक तमाम केमिस्ट्री कोर्सेज को डिजिटलाइज करना है और हर लेवल के स्टूडेंट के लिए बहुत ही ज्यादा आसान और मददगार प्लेटफॉर्म क्रिएट करना है. चलिए अब देखते हैं आज का टॉपिक. लिहाजा अब बात करते हैं रिवर्सिबल रिएक्शन एंड डायनामिक इक्विलिब्रियम. सबसे पहले हम बात करेंगे रिवर्सिबल रिएक्शन क्या होता है, लेकिन स्टेप बाय स्टेप हम इसे समझने की कोशिश भी करेंगे. We already learned before about the chemical reaction along its type as complete and incomplete chemical reactions. मतलब पहले हमने पढ़ लिया है कि complete chemical reactions क्या होते हैं, incomplete chemical reactions क्या होते हैं. Now we are moving toward the analyze them in the more depth. और अब हम मूव कर रहे हैं इन्हें मजीद गहराई से समझने के. As we studied complete chemical reaction और irreversible reactions. अब देखते हैं complete chemical reaction और irreversible reaction का concept ज्यादा अच्छे से. Chemical reaction in which product do not recombine to form reactants. ऐसे केमिकल रिएक्शंस जिनमें प्रोडक्ट्स दोबारा कंबाइन अप होकर रिएक्टेंट्स नहीं बनाते उन्हें इरिवर्सिबल रिएक्शन और कंप्लीट केमिकल रिएक्शंस कहा जाता है. सच एज रिएक्शन प्रोसीड इन वन डायरेक्शन ओनली. ऐसे रिएक्शन सिर्फ और सिर्फ एक ही डायरेक्शन में मूव करते हैं और वो होते हैं फॉरवर्ड डायरेक्शन. फॉर एग्जांपल वी हैव अ कंपोनेंट ऑफ सोडियम एंड अदर कंपोनेंट ऑफ वाटर. सो हम क्या करते हैं कि सोडियम को जब पानी में मिक्स किया जाता है तो वो बना देता है सोडियम हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोजन गैस. सो ऐसे रिएक्शन में कभी भी रिएक्शन रिवर्स डायरेक्शन में मूव नहीं करता. ऐसे रिएक्शन को इरिवर्सिबल रिएक्शंस कहा जाता है. फॉर एग्जांपल हम इससे बहुत अच्छे से डील कर चुके हैं कि जब पानी और सोडियम को मिक्स किया गया तो सोडियम हाइड्रोक्साइड बना और हाइड्रोजन गैस एलिमिनेट हुई. इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स में हम कह सकते हैं दे प्रोड्यूस इन ओनली वन डायरेक्शन. They are represented by putting a single arrow between the reactant and products. They are supposed to be complete. Products do not recombine to form reactants. There is no equilibrium state. These reactions are generally fast. मतलब कि हमने ये तमाम क्वालिटीज पहले पढ़ ली हैं, पहले इसका जिक्र कर चुके हैं कि इरिवर्सिबल रिएक्शन हमेशा एक डायरेक्शन में मूव करता है और ये रिप्रेजेंट किया जाता है बाय सिंगल साइड एरो से, जो कि रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स के दरमियान में होता है. दे आर सपोज टू बी कंप्लीट मतलब ये वो रिएक्शंस हैं जो मुकम्मल हो जाती हैं. दे डू नॉट रिकम्बाइन टू फॉर्म रिएक्टेंट. ये रिएक्शंस कभी भी प्रोडक्ट रिकम्बाइन करके दोबारा रिएक्टेंट्स नहीं बनाते और इसमें कोई इक्विलिब्रियम स्टेट एस्टेब्लिश नहीं होती एज दीज रिएक्शंस आर वेरी फास्ट. अब हम स्टार्ट करते हैं रिवर्सिबल रिएक्शन एंड डायनामिक इक्विलिब्रियम. इस टॉपिक में हम बहुत अच्छे से समझने की कोशिश करेंगे रिवर्सिबल रिएक्शन क्या होता है और डायनामिक इक्विलिब्रियम क्या होता है. देखिए हमने रिसेंटली एक टाइप ऑफ रिएक्शन में एक कैटेगरी स्टडी की थी, इनकम्प्लीट केमिकल रिएक्शन, जिसे मैंने कहा था इसे रिवर्सिबल रिएक्शन भी कहा था. केमिकल रिएक्शन इन विच प्रोडक्ट्स रिकम्बाइंस टू फॉर्म रिएक्टेंट्स. ऐसे केमिकल रिएक्शन जिनमें प्रोडक्ट्स दोबारा कंबाइन होते हैं, इंटरेक्ट करते हैं एक दूसरे के साथ और नए रिएक्टेंट्स मतलब जो प्रीवियस रिएक्टेंट्स हमने पहले देखे थे वही दोबारा बनाना शुरू कर देते हैं. ऐसे रिएक्शन को इनकम्प्लीट केमिकल रिएक्शन या रिवर्सिबल रिएक्शन कह सकते हैं. ऐसा रिएक्शन जिसमें रिएक्शन रिवर्स होना शुरू हो जाता है उसे रिवर्सिबल रिएक्शन कहते हैं. सच ए रिएक्शन प्रोसीड इन बोथ वेज एज फॉरवर्ड एंड रिवर्स डायरेक्शन. ऐसे रिएक्शन दोनों तरह मूव करते हैं, फॉरवर्ड डायरेक्शन में भी और रिवर्स डायरेक्शन में भी, जिसका हमने बहुत अच्छे से एनालाइज कर लिया रिसेंट क्वेश्चन में. फॉर एग्जांपल हमारे पास सबसे पहले यहाँ पे एक तरफ है हाइड्रोजन गैस, दूसरा एलिमेंट है हमारे पास आयोडीन गैस. जब हाइड्रोजन आयोडीन एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट करते हैं तो 2 मोल हाइड्रोजन आयोडाइड बनाते हैं.
देखिए इनिशियली क्या होता है कि हाइड्रोजन गैस और आयोडीन गैस जैसे इंटरेक्ट करते हैं तो स्पेसिफिक क्वांटिटी हाइड्रोजन आयोडाइड की बन जाती है एज अ प्रोडक्ट। लेकिन कुछ ही लम्हों में ऐसा होता है कि जो एज अ प्रोडक्ट क्वांटिटी बन गई है हाइड्रोजन आयोडाइड, वो दोबारा इंटरेक्ट करती है एक दूसरे के साथ और रिवर्स रिएक्शन स्टार्ट कर देती है टुवर्ड द फॉर्मेशन ऑफ हाइड्रोजन एंड आयोडीन गैस। तो ये प्रोसेस गो थ्रू कंटिन्यू ही रहता है और इस पूरे के पूरे प्रोसेस में फॉरवर्ड और रिवर्स रिएक्शन मूव करते रहते हैं इन बोथ डायरेक्शंस। सो हम कह सकते हैं ऐसे रिएक्शन को रिवर्सिबल रिएक्शन कहा जाता है जो दोनों डायरेक्शंस में मूव करते हैं। अब देखते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स। दे प्रोसीड इन बोथ डायरेक्शन forward and reverse reactions depending upon the condition of reaction। तो रिवर्सिबल रिएक्शंस की फर्स्ट प्रॉपर्टी में हमने देखा कि ये जो रिएक्शंस होते हैं रिवर्सिबल रिएक्शन, ये दोनों डायरेक्शंस में फॉरवर्ड रिएक्शन और रिवर्स रिएक्शन दोनों डायरेक्शंस में मूव करती हैं। लेकिन इनकी ये मूवमेंट डिपेंड करती है अपॉन द कंडीशन ऑफ रिएक्शन के रिएक्शन किस कंडीशन में मूव कर रहा है। They are represented by putting the double-headed arrow on the both sides as the forward and reverse reaction between the reactant and products. They are never supposed to be complete. ऐसे reactions कभी भी मुकम्मल नहीं होते। Products recombine to form reactants. Products दोबारा react करते हैं, recombine करते हैं और reactants बना देते हैं। They gain equilibrium state after some time. ये क्या करते हैं कि कुछ वक्त के बाद इक्विलिब्रियम स्टेट अचीव कर लेते हैं। इक्विलिब्रियम स्टेट क्या होती है वो हम नेक्स्ट देख लेते हैं। नाउ वी मूव टू डिस्कस द ईच रिएक्शंस इंडिविजुअली एज वी हैव एन एग्जांपल। अब हमने क्या करना है कि हर एक रिएक्शन को अलग अलग देखना है इन द केस ऑफ रिवर्सिबल रिएक्शन। फॉर एग्जांपल हमने पहले बात की, हमारे पास एक हाइड्रोजन गैस है, दूसरी तरफ हमारे पास आयोडीन गैस है। जब दोनों इंटरेक्ट करते हैं तो इन द केस ऑफ रिवर्सिबल रिएक्शन हमारे पास हाइड्रोजन आयोडाइड बन जाता है। लेकिन देखते हैं कि अलग अलग हम इन दोनों रिएक्शंस को एनालाइज करें इन द केस ऑफ फॉरवर्ड, इन द केस ऑफ रिवर्स डायरेक्शन, तो क्या बनता है। नंबर 1 फॉरवर्ड रिएक्शन। आयोडीन इज पर्पल कलर। देखिए फॉरवर्ड डायरेक्शन में हमारे पास जो आयोडीन है उसका कलर क्या है, पर्पल है इनिशियली। When iodine and hydrogen vapors are heated in a closed flask as the result of colorless hydrogen iodide is formed। जैसे ही हम हाइड्रोजन और आयोडीन वेपराइज फॉर्म में हीट करते हैं इन द क्लोज फ्लास्क, मतलब एक बंद कंटेनर में, द रिजल्टेड प्रोडक्ट इज द कलरलेस हाइड्रोजन आयोडाइड इज फॉर्म। मतलब कि जो रिजल्ट बनता है उसमें जो आयोडीन का कलर है वो खत्म हो जाता है और हमारे पास फाइनल स्पीशीज आ जाती है एज एन हाइड्रोजन आयोडाइड, which is called as the forward reaction and represented as hydrogen and iodine interact with each other to produce the hydrogen iodide। But in the case of reverse reaction हम क्या देख सकते हैं, when hydrogen iodide is again heated in the closed flask, मतलब उसी क्लोज फ्लास्क को दोबारा हीट अप किया जाता है जब पर्पल कलर रीअपेयर विच इंडिकेट द आयोडीन इज फॉर्म्ड। पर्पल कलर दोबारा रहनुमा होना शुरू हो जाता है और वो जाहिर कर रहा होता है कि आयोडीन दोबारा अपनी इनिशियल कंडीशन में आ रही है। दैट्स मीन द रिवर्स रिएक्शन रिप्रेजेंट्स एज, जिसका मतलब है कि रिवर्स रिएक्शन ऐसे जाहिर हो रहा होता है जिसमें देखते हैं कि हमारे पास हाइड्रोजन आयोडाइड है, जैसे ये इंटरेक्ट करती है, रिकम्बाइन होती है, री इंटरेक्शन शो करती है, तो कि हाइड्रोजन अलग होना शुरू हो जाती है और आयोडीन विद देयर पर्पल कलर अलग सिंथेसाइज हो जाती है। सो फॉर ओवरऑल रिएक्शन बोथ ऑफ द अबव रिएक्शन आर रिटन टुगेदर, इट्स नोन एज द रिवर्सिबल रिएक्शन। सो यही वजह है कि हम दोनों ऊपर वाले फॉरवर्ड रिएक्शन और रिवर्स रिएक्शन को इकट्ठा लिखते हैं और रिप्रेजेंट कर देते हैं। ये दोनों रिएक्शंस मिलके एक रिवर्सिबल रिएक्शन को सिंथेसाइज कर लेते हैं। सो हमारे पास रिवर्सिबल रिएक्शन का कंसेप्ट क्लियर हो गया कि कैसे आयोडीन और हाइड्रोजन ने इंटरेक्ट किया और हाइड्रोजन आयोडाइड बना दिया, और कैसे हाइड्रोजन आयोडाइड रीहीटेड एंड रीइंटरेक्टेड विद ईच अदर एंड सिंथेसाइज द हाइड्रोजन गैस एंड आयोडीन गैस इंडिविजुअली। So the whole reversible reaction is in front of you। अब बात करते हैं मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज ऑफ फॉरवर्ड एंड रिवर्स रिएक्शन। देखिए हमने फॉरवर्ड और रिवर्स रिएक्शन को बहुत अच्छे से एनालाइज कर लिया, लेकिन अब हम इन्हें कंपेयर कर लेते हैं कि फॉरवर्ड रिएक्शन में ऐसे कौन से मराहिल है जो होते हैं और रिवर्स रिएक्शन में नहीं होते, और रिवर्स रिएक्शन में ऐसे कौन से मामला होते हैं जो फॉरवर्ड रिएक्शन में नहीं होते। सो वन बाय वन इन्हें स्टार्ट करते हैं। नंबर 1 फॉरवर्ड रिएक्शन। So forward reaction where the reactants reacts to form the product। ऐसे रिएक्शन होते हैं जहाँ पे रिएक्टेंट्स इंटरेक्ट करते हैं और प्रोडक्ट बनाते हैं। It take place from the left to right।
देखिए हम जब भी एक केमिकल इक्वेशन को देखते हैं तो फॉरवर्ड रिएक्शन हमेशा लेफ्ट टू राइट मूव कर रहा होता है इन द डायरेक्शन। एट इनिशियल स्टेट द रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इज फास्ट और फास्ट। तो हम देख सकते हैं जब भी कोई रिएक्शन स्टार्ट होता है तो इनिशियली रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन बहुत तेज होता है, फास्ट होता है। इट स्लोज ग्रेजुअली, मतलब कि जैसे जैसे वक्त गुजरता है रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन डिक्रीज होना शुरू हो जाता है, स्लो होना शुरू हो जाता है। इन द केस ऑफ रिवर्स रिएक्शन, हम रिवर्स रिएक्शन में देख सकते हैं वेयर द प्रोडक्ट्स रिएक्ट टू फॉर्म द रिएक्टेंट। रिवर्स रिएक्शन में क्या होता है कि प्रोडक्ट्स दोबारा इंटरेक्ट करते हैं, रिकम्बाइन होते हैं, रिएक्ट करते हैं एक दूसरे के साथ टू फॉर्म द रिएक्टेंट्स, दोबारा रिएक्टेंट्स बना देते हैं। इट टेक प्लेस फ्रॉम द राइट टू लेफ्ट। देखिए हमने हमेशा कहा है कि जो रिवर्स रिएक्शन है ये हमेशा रिवर्स डायरेक्शन में मूव करते हैं, क्योंकि हमने कहा था जो फॉरवर्ड रिएक्शन है वो लेफ्ट टू राइट मूव करते हैं। सो हम कह सकते हैं कि जो रिवर्स रिएक्शन है वो राइट टू लेफ्ट मूव करते हैं, ऑपोजिट डायरेक्शन में। एट इनिशियल स्टेट देयर रेट इज नेग्लिजिबल। देखिए हमने पहले बात की थी फॉरवर्ड रिएक्शन में कि जब फॉरवर्ड रिएक्शन स्टार्ट होता है तो इनिशियली उसका रेट बहुत ज्यादा होता है, रेट ऑफ रिएक्शन, स्पीड ऑफ रिएक्शन बहुत तेज होती है। लेकिन इन द केस ऑफ रिवर्स रिएक्शन देखिए थोड़ी सी अमाउंट है जो प्रोडक्ट सिंथेसाइज हुआ है फ्रॉम द फॉरवर्ड रिएक्शन। तो जैसे ही कुछ अमाउंट, कुछ क्वांटिटी प्रोडक्ट्स की सिंथेसाइज होती है वो दोबारा इंटरेक्ट करना शुरू हो जाती है, और इनिशियली रिवर्स रिएक्शन में जो रेट होता है वो स्लो होता है एज कम्पेयर टू नेग्लिजिबल। इट स्पीड अप ग्रेजुअली। देखिए जैसे जैसे रिएक्शन प्रोसीड करता है, रिएक्टेंट्स प्रोडक्ट बनते हैं और प्रोडक्ट्स की क्वांटिटी थोड़ी बढ़ जाती है, तो वैसे ही प्रोडक्ट्स की क्वांटिटी बढ़ने के साथ रेट ऑफ रिएक्शन भी बढ़ जाता है ड्यू टू द ह्यूज अमाउंट ऑफ देयर रिएक्टिंग कंपोनेंट्स। तो जैसे ही प्रोडक्ट्स ज्यादा क्वांटिटी में पाए जाते हैं वो ज्यादा इंटरेक्शन करते हैं, और ग्रेजुअली वक्त के साथ साथ जैसे ही उनकी क्वांटिटी बढ़ जाती है वैसे रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन भी इंक्रीज हो रहा होता है। लेकिन इन द केस ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन हमने बात की थी कि फॉरवर्ड रिएक्शन का रेट आहिस्ता आहिस्ता स्लो होना शुरू हो जाता है। इनिशियली बहुत तेज होता है लेकिन वक्त के साथ साथ फॉरवर्ड रिएक्शन का रेट स्लो हो जाता है। लेकिन बिल्कुल इसके ऑपोजिट रिवर्स रिएक्शन में क्या होता है, इनिशियली जो रिएक्शन का रेट होता है वो स्लो होता है एज कम्पेयर टू नेग्लिजिबल ना होने के बराबर होता है। लेकिन विद द पैसेज ऑफ टाइम, वक्त के साथ साथ जो स्पीड होती है रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन वो इंक्रीज होना शुरू हो जाती है टुवर्ड द लेफ्ट डायरेक्शन, और सिंथेसाइज करना शुरू कर देते हैं रिएक्टेंट्स। तो दोनों रिएक्टिंग कंपोनेंट, जब रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट जो है ये इक्वल रेशियो में पाए जाते हैं, जब रेट ऑफ रिएक्टिंग कंपोनेंट्स इक्वल हो जाते हैं तो उस स्टेट पे हम कह सकते हैं कि इक्विलिब्रियम स्टेबल हो गया। मतलब कि रिएक्शन रुका नहीं है, रिएक्शन गो थ्रू है, बट इट सीम्स लाइक स्टॉप द रिएक्शन रुक चुका है ऐसा नजर आ रहा है, बिकॉज द इक्वल अमाउंट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्टेंट्स और रिवर्स रिएक्टेंट आर अवेलेबल। अब मूव करते हैं टुवर्ड द केमिकल इक्विलिब्रियम। केमिकल इक्विलिब्रियम क्या होता है? देखिए हमने रिवर्सिबल रिएक्शन को बहुत अच्छे से एनालाइज कर लिया, हमने फॉरवर्ड रिएक्शन के कंसेप्ट को भी देख लिया, हमने रिवर्स रिएक्शन के कंसेप्ट को भी देख लिया, उनकी एग्जांपल्स में हमने हाइड्रोजन आयोडाइड को सिंथेसाइज किया, वो भी बहुत अच्छे से समझा। लेकिन अब हमने एक स्पेसिफिक कंडीशन को समझना है जिसे कि केमिकल इक्विलिब्रियम कहते हैं। इक्विलिब्रियम का मकसद क्या है? इस चैप्टर का मेन जो रीजन है, जो मेन पर्पज है इस चैप्टर की स्टडी का, आप उसे देखने जा रहे हैं। केमिकल इक्विलिब्रियम, द केस ऑफ रिवर्सिबल रिएक्शन के दौरान when the rate of forward reaction take place at the rate of reverse reaction while the composition of reactants and products remain same। ऐसी कंडीशन जहां पे फॉरवर्ड और रिवर्स रिएक्शन का रेट इक्वल हो जाता है जबकि कंपोजिशन ऑफ रिएक्शन या कंपोजिशन ऑफ रिएक्टिंग कंपोनेंट्स बिकम्स द सेम, रिमेन सेम हो जाती है, ऐसी कंडीशन को केमिकल इक्विलिब्रियम कहते हैं। देखते हैं टाइप ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम। टाइप ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम में हम कहेंगे दो तरह की केमिकल इक्विलिब्रियम होती है। नंबर 1 स्टैटिक इक्विलिब्रियम, नंबर 2 डायनामिक इक्विलिब्रियम। स्टैटिक इक्विलिब्रियम क्या होता है? व्हेन द रिएक्शन सीज टू प्रोसीड, जब ऐसा दिख रहा होता है ना कि रिएक्शन थम गया है, ऐसी कंडीशन को स्टैटिक इक्विलिब्रियम कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, स्टैटिक इक्विलिब्रियम मोस्टली ऑब्जर्व इन द फिजिकल फिनोमेनन एज ऑल फोर्सेस एक्टिंग ऑन इट आर बैलेंस्ड। मतलब कि हम जितने भी फिजिकल फिनोमेनन, जितने भी फिजिकल प्रोसेसेस है नेचर में, जब हम उन्हें एनालाइज करते हैं, जब उनका मुशाहिदा करते हैं तो हम देखते हैं कि उसमें स्टैटिक इक्विलिब्रियम की एग्जांपल्स पाई जाती हैं, क्योंकि नेचर में पाई जाने वाली तमाम फोर्सेस जो हैं वो एक बैलेंस्ड क्वांटिटी में मूव करती हैं, बैलेंस्ड रेशियो में वर्क कर रही होती हैं। लेकिन इन द केस ऑफ डायनामिक इक्विलिब्रियम में क्या होता है
A state at which forward and reverse reaction proceed at equal rate but in opposite direction. मतलब कि हम कह सकते हैं कि ऐसी स्टेट है, ऐसी कंडीशन है जिसमें फॉरवर्ड डायरेक्शन और रिवर्स डायरेक्शन के जो रिएक्शंस होते हैं वो प्रोसीड तो कर रहे होते हैं लेकिन इक्वल रेट पे, एक ही स्पीड पे, बट इन ऑपोजिट डायरेक्शन, उल्ट डायरेक्शंस में, दोनों एक दूसरे के मुतरादफ काम कर रहे होते हैं. सो ओवरऑल द रिएक्शन डजंट स्टॉप. तो हम देख सकते हैं, हम कह सकते हैं कि मजमूई तौर पे जो रिएक्शन है वो रुका नहीं है. Initially, the rate of forward reaction is very fast. The condition of reactants are maximum, but the reverse reaction occur at negligible rate. देखें, स्टार्ट में हम कह सकते हैं जब फॉरवर्ड रिएक्शन स्टार्ट होता है तो वो बहुत तेज क्वांटिटी में, बहुत तेज रेशियो के साथ मूव करता है. सो इनिशियल रेट इज वेरी फास्ट क्योंकि फॉरवर्ड रिएक्शन में रिएक्टेंट्स की क्वांटिटी कंसंट्रेशंस बहुत ज्यादा होती है, मैक्सिमम लेवल पे होती है. बट इन द केस ऑफ रिवर्स रिएक्शन वो ऐसा होता है कि उसका रेट ऑफ रिएक्शन एज कम्पेयर टू निग्लिजिबल ना होने के बराबर होता है. एज ए रिएक्शन प्रोसीड, रिएक्शन जैसे जैसे प्रोसीड करता है, फॉरवर्ड रिएक्शन स्लोज डाउन एंड रिवर्स रिएक्शन स्पीड अप. फॉरवर्ड रिएक्शन क्या होता है, स्लो होना शुरू हो जाता है, और रिवर्स रिएक्शन क्या होता है, स्पीड अप होना शुरू हो जाता है. टिल द बोथ रिएक्शंस अटेन द डायनामिक इक्विलिब्रियम स्टेट. मतलब कि जिस हद तक वो डायनामिक स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम अचीव नहीं कर लेते, दोनों रेट ऑफ रिएक्शन फॉरवर्ड और रिवर्स एक दूसरे के पहलू में मूव करते रहते हैं और एक कंडीशन ऐसी आ जाती है जिसपे दोनों का रेट ऑफ रिएक्शन इक्वल हो जाता है. Mean the both forward and reverse reaction proceed at the same rate but in opposite direction. जैसे हम यहाँ देख सकते हैं, rate of forward reaction is equal to rate of reverse reaction. That's in round figure as a whole we can conclude that the state of dynamic equilibrium. जैसे कि हम इस ग्राफ में देख सकते हैं कि हमारे पास इनिशियली जो रिएक्टेंट्स है, ये ब्लू कलर में हमारे पास रिएक्टेंट्स हैं. तो जैसे ही रिएक्शन स्टार्ट होता है, इनिशियली बहुत स्पीड से ये ग्राफ नीचे आता है, मतलब रेट ऑफ रिएक्शन बहुत तेज होता है. बट इन द ऑपोजिट डायरेक्शन हमें ये ऑरेंज कलर में लाइन दिखा रही है ग्राफ में कि जैसे ही इनिशियली जो प्रोडक्ट्स की क्वांटिटी होती है वो बहुत कम होती है एज कम्पेयर टू निग्लिजिबल. तो रिएक्शन बहुत स्लो मूव करता है, लेकिन वो मूव कर रहा होता है, प्रोसीड कर रहा होता है. लेकिन एक ऐसी कंडीशन, एक ऐसी लिमिट आ जाती है जब रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन स्लोज डाउन हो जाता है और रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन फास्ट अप स्पीड अप हो जाते हैं. एज दैट कंडीशन द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स बिकेम्स इक्वल, जैसे कि हमें यहाँ पे नजर आ रहा है. और ऐसी कंडीशन में जब रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन, रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन, मतलब सिंथेसिस ऑफ रिएक्टेंट और सिंथेसिस ऑफ प्रोडक्ट्स बिकम इक्वल स्पीड, मतलब ऐसी कंडीशन को हम कहेंगे ये इक्विलिब्रियम अटेन हो चुका है. इसे डायनामिक इक्विलिब्रियम कहा जाता है. तो हमने बहुत अच्छे से समझा कि डायनामिक इक्विलिब्रियम क्या होता है जब रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन एंड रिवर्स रिएक्शन इक्वल हो जाता है बट रिएक्शन डजंट स्टॉप बट इट सीम्स लाइक स्टॉप द रिएक्शन इज नोन एज द डायनामिक इक्विलिब्रियम. हम इससे बहुत अच्छे से अंदाजा लगा सकते हैं. हमें रिवर्सिबल रिएक्शन का कंसेप्ट को भी बहुत अच्छे से देख लिया, हमने डायनामिक इक्विलिब्रियम को भी बहुत अच्छे से एनालाइज कर लिया. अब बात करते हैं मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज ऑफ डायनामिक इक्विलिब्रियम. हमने देखे फॉरवर्ड रिएक्शंस की प्रॉपर्टीज देखी, हमने रिवर्स रिएक्शंस की प्रॉपर्टीज देखी, हमने रिवर्सिबल रिएक्शंस की प्रॉपर्टीज भी देखी. हमने बात की एक कंडीशन की जिसे डायनामिक इक्विलिब्रियम कहा गया. अब उसकी प्रॉपर्टीज को डिस्कस करते हैं कि डायनामिक इक्विलिब्रियम की कौन कौन सी खुसूसियात है. इट इज अटेनेबल ओनली इन क्लोज कंटेनर. मतलब जैसे हमने आयोडीन और हाइड्रोजन का रिएक्शन करवाया था इन द क्लोज फ्लास्क, तो डायनामिक इक्विलिब्रियम हमेशा क्या होता है, एक क्लोज कंटेनर, एक क्लोज जगह पर ही अटेनेबल होता है, उसके बाहर नहीं होता क्योंकि एक्सटर्नल कंपोनेंट इंटरेक्ट नहीं कर पा रहे होते. जो ओरिजिनल कंपोनेंट है वही आपस में मुकम्मल तौर पे इन्वॉल्व होते हैं इन द रिएक्शन. At equilibrium state, the reaction doesn't stop while the forward reaction and reverse reaction keep on taking place at the same rate but in opposite direction. तो हम कह सकते हैं कि डायनामिक इक्विलिब्रियम में जो रिएक्शन है वो रुकता नहीं है, स्टॉप नहीं होता, जबकि फॉरवर्ड एंड रिवर्स रिएक्शन मूव करते रहते हैं लेकिन एक ही रेट पे इन द ऑपोजिट डायरेक्शन. द अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट्स डजंट चेंज. ऐसा कंडीशन होता है कि जब रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स की जो क्वांटिटी है वो बराबर होना शुरू हो जाती है, डू नॉट चेंज ही नहीं होती, इक्वल रह जाती है, लेकिन रिएक्शन प्रोसीड कर रहा है. इवन द फिजिकल प्रॉपर्टीज लाइक कलर, डेंसिटी एटसेट्रा रिमेन सेम. जबकि नजर आ रहा होता है कि कोई इंटरमीडिएट कंडीशन आ गई है जब हमारे पास कलर, डेंसिटी एटसेट्रा एक इक्वल स्टेट में पाए जा, सेम नजर आ रहा होता है.
जैसे हमने बात की कि जो आयोडीन है उसका कलर पर्पल है, जो हाइड्रोजन है वो कलरलेस है, लेकिन जब उन दोनों का रिएक्शन करवाया गया, हाइड्रोजन आयोडाइड बनी तो वो कलरलेस थी। लेकिन जब उनका रिवर्स रिएक्शन आया तो पर्पल कलर दोबारा अपेयर होना शुरू हो गया, लेकिन एट देयर स्पेसिफिक रेट, मतलब कि वो 100% पर्पल कलर नहीं जनरेट हो रहा था, वो एक इंटरमीडिएट स्टेट थी जहां पे उनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज भी इंटरमीडिएटली सेम हो चुकी थी इन द केस ऑफ फॉरवर्ड एंड रिवर्स रिएक्शन। Equilibrium is attainable from either side, as reverse way as forward way। मतलब equilibrium को हम किसी भी साइड से अटेन कर सकते हैं, चाहे हम रिवर्स रिएक्शन को प्रोसीड करें, चाहे हम फॉरवर्ड रिएक्शन को प्रोसीड करें। एक कंडीशन ऐसी आ ही जाती है जिसमें equilibrium अटेन हो चुका होता है, चाहे हम हाइड्रोजन आयोडाइड को डिकम्पोज करके इक्विलिब्रियम अटेन कर लें, चाहे हम हाइड्रोजन और आयोडीन को रिएक्ट करवा के इक्विलिब्रियम अटेन कर लें। फॉरवर्ड डायरेक्शन जहां से मर्जी हम रिएक्शन को प्रोसीड करें, इक्विलिब्रियम अटेन हो ही जाता है। Equilibrium state can be disturbed and again achieved under any condition of concentration, pressure and temperature। देखिए इक्विलिब्रियम कंडीशन अटेन हो चुकी है जैसे हाइड्रोजन आयोडाइड और हाइड्रोजन और आयोडीन के केस में, लेकिन हम उसे डिस्टर्ब भी कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल हाइड्रोजन आयोडाइड सिंथेसाइज हो चुका है तो हम उसके कुछ क्वांटिटी को निकाल लेते हैं, एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं, तो अब प्रोडक्ट की वैल्यू कम हो गई, दोबारा रिएक्टर्स इंटरैक्ट करेंगे और उस वैल्यू को कंपनसेट करने की कोशिश करेंगे तो रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव कर लेगा। अगर हम हाइड्रोजन या आयोडीन की क्वांटिटी कम कर लेंगे तो प्रोडक्ट की वैल्यू दोबारा अपने आप को रीअरेंज करेगी और रिएक्टेंट्स को बनाने की कोशिश करेगी। तो जैसे ही हम उसे डिस्टर्ब करते हैं वैसे ही सिस्टम अपने आप को कस्टमाइज करता है और एक ऑप्टिमम कंडीशन को अटेन करने की कोशिश करता है। चाहे हम प्रेशर को डिस्टर्ब करें, चाहे टेम्परेचर को डिस्टर्ब करें, हमारे पास एक कंडीशन आ ही जाती है। उम्मीद करता हूँ हमारी ये मेहनत आपके लिए मददगार साबित हो। प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर जरूर करें, और अगर आप इस तमाम कोर्स को एक ऑर्गेनाइज्ड वे में स्टडी करना चाहते हैं तो आप हमारी वेबसाइट mksmathsolution.blogspot.com, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, उसे विजिट करें। यहाँ पे आपको आपके कोर्स से रिलेटेड तमाम डाटा एक वेल ऑर्गेनाइज्ड फॉर्म में मिलेगा, फ्रॉम द मैट्रिक टू मास्टर लेवल। Thanks to watch. If you have any query, you can find me in comment box or you can also contact me on WhatsApp. Khuda Hafiz.